नमस्कार। इस खास वीडियो में आपका दिल से स्वागत है, जहां हम जानेंगे 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। यानी इस हफ्ते आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। जुलाई का आखिरी दौर शुरू हो चुका है और इस हफ्ते ग्रहों की चाल में खास हलचल देखने को मिलेगी। सबसे अहम भूमिका निभाएंगे चंद्रमा, जो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलते हैं और इस बार वृषभ से शुरुआत कर मिथुन, कर्क होते हुए 27 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये बदलाव आपकी भावनाओं, सोच और निर्णयों पर गहरा असर डाल सकते हैं। साथ ही शुक्र का भी इस सप्ताह राशि परिवर्तन हो रहा है। जो काफी समय से वृषभ में स्वग्रही स्थिति में थे, वो अब 26 जुलाई को मिथुन राशि में कदम रखेंगे, जो उनके मित्र की राशि है। इसका असर आपके रिश्तों, रचनात्मकता और सुख सुविधाओं से जुड़े पहलुओं पर खास तौर पर दिखाई देगा। तो चलिए जानते हैं कि इन खगोलीय बदलावों की झलक आपके जीवन में कैसी रंगत खोलने वाली है। चलिए बात करते हैं मीन राशि और मीन लग्न की। इस सप्ताह यानी 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच आपके जीवन में ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है। आपके राशि स्वामी गुरु, जो जीवन में मार्गदर्शन, ज्ञान और विस्तार के प्रतीक हैं, इस समय मजबूत स्थिति में है और आपको स्थिरता प्रदान करेंगे। लेकिन इस हफ्ते की असली चाल चंद्रमा के मूवमेंट से तय होगी, जो वृषभ, मिथुन, कर्क और अंत में सिंह राशि तक का सफर करेंगे। खासतौर पर जब चंद्रमा गोचर के दौरान चौथे, 8वें या 12वें भाव में होता है, तब ये आपकी मानसिक स्थिति को अस्थिर कर सकता है और निर्णय क्षमता पर असर डाल सकता है। मीन राशि वालों को खासकर 22 जुलाई की शाम से लेकर 24 जुलाई तक सतर्क रहना चाहिए। इन दिनों भावनाएं हावी हो सकती हैं, मूड में उतार चढ़ाव रहेगा और कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना ही समझदारी होगी। शांत मन से सोचें, प्रतिक्रिया से पहले रुकें और इन कुछ दिनों में आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता दें। यही संतुलन आपको सप्ताह के बाकी दिनों में मजबूती देगा। तो आइए अब जानते हैं इस हफ्ते आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो शनि की बात करें, जो इस समय आपकी ही राशि में विराजमान है, यानी आपकी लग्न में शनि का प्रभाव है और आप सारे साथी के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, जिसे आमतौर पर सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस दौर में जीवन में मानसिक दबाव, असमंजस या रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन यह हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली एक अनोखी कहानी कहती है। हम जो राशिफल यहां साझा कर रहे हैं वह गोचर यानी ट्रांजिट पर आधारित है, अर्थात इस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। मगर असल प्रभाव तो आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। जन्म के समय कौन सा ग्रह कहां था, यह तय करता है आपकी दिशा और दशा। इस हफ्ते शनि आपकी प्रथम भाव में है, जबकि शुक्र तीसरे भाव में सक्रिय है और 26 जुलाई को वे भी राशि परिवर्तन कर अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वे स्वग्रही स्थिति में है, यानी खुद की ही राशि में मजबूती से टिके हुए हैं, जिससे आत्मविश्वास, कला, संचार और संबंधों से जुड़ी चीजों में हलचल और नए अवसर दिख सकते हैं। तो ग्रहों की इस चाल को समझते हुए आप अपने फैसलों में संतुलन और सजगता बनाए रखें। अब बात करते हैं 26 जुलाई की उस खगोलीय हलचल की, जब शुक्र अपनी वर्तमान राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। और खास बात यह है कि वे गुरु के साथ युति बनाएंगे और आपके लिए सुख भाव में सक्रिय होंगे। इसका सीधा मतलब है कि ये समय आपकी जीवन शैली में आराम, सुविधाएं और भौतिक संतोष बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी रहेगी, जो आपके प्रयासों को नई दिशा देने में सहायक होगी। हालांकि ध्यान रहे कि गुरु और शुक्र की आपसी पटरी सामान्यतः नहीं बैठती, जिससे कुछ आंतरिक या बाहरी टकराव की स्थिति बन सकती है, खासतौर पर जब बात मूल्यों और भोग विलास के बीच संतुलन की हो। आगे बढ़े तो पंचम भाव में बन रहा बुध आदित्य योग आपकी लव लाइफ, शिक्षा और रचनात्मकता को रोशन करने वाला है, जबकि छठे घर में केतु और मंगल की युति से बना अंगारक योग इस सप्ताह कुछ चुनौतियों की झलक दिखा सकता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो या कार्य क्षेत्र से जुड़ा संघर्ष। खासतौर पर मानसिक थकावट और ओवर थिंकिंग से आपको सावधान रहना होगा।
क्योंकि शनि का लग्न में होना और राहु का द्वादश भाव में होना दोनों ही आपकी सोच को भारी बना सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते खुद को हल्का रखने की कोशिश करें, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहें और कोई भी निर्णय ठंडे दिमाग से लें ताकि आप इस सप्ताह को समझदारी और मजबूती के साथ संभाल सकें। अब आइए बात करते हैं उस मानसिक और शारीरिक स्थिति की जिस पर इस प्रति खास ध्यान देने की जरूरत है। शनि आपकी लग्न में है, राहु 12वें भाव में और केतु मंगल के साथ छठे घर में। इस संयोजन का असर आपकी सोच को थोड़ा परंपरागत बना सकता है, बातचीत में अधिक सक्रिय कर सकता है और आपके आसपास के लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर सकता है। केतु के प्रभाव से ब्लड प्रेशर असंतुलित हो सकता है और शरीर में अकड़न या दर्द जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। खासकर यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानी जरूरी है, थोड़ी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। इसके अलावा 22 जुलाई की शाम से लेकर 24 जुलाई तक का समय आपकी सेहत के लिहाज से संवेदनशील रहेगा। चाहे वो मीन राशि हो या मीन लग्न, दोनों ही स्थितियों में इन तारीखों पर आपको एलर्जी, थकान या इम्यूनिटी से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज न करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अब अगर बात करें आपकी प्रेम जिंदगी की, तो पंचम भाव यानी लव हाउस में बुध और सूर्य का मिलन बुध आदित्य योग बना रहा है, जो विचारों में स्पष्टता और अभिव्यक्ति की ताकत तो देगा, लेकिन चूंकि पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है और इस समय उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है, तो रिश्तों में भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही आपके रिश्ते को संतुलन में रखेगा। 22, 23 और 24 जुलाई को आपको अपने व्यवहार और रिश्तों को लेकर थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, खास तौर पर जब बात तकरार या बहस की हो। इस दौरान किसी भी तरह की बहस से दूरी बनाना ही समझदारी होगी, क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बना रही है जहां छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। सूर्य त्रिकोण में होने के बावजूद जब वो वैवाहिक या प्रेम संबंधों से जुड़े स्थानों में सक्रिय होता है, तो किसी एक में अहंकार या हावी होने की प्रवृत्ति उभर सकती है, और अगर दोनों पक्षों में ये ऊर्जा एक जैसी हो जाए तो टकराव की संभावना बढ़ जाती है। इस सप्ताह बुध और शनि दोनों ही वक्रीय हैं और साथ ही चंद्रमा भी 22 से 24 तक आपके चौथे भाव में स्थित रहेंगे, जो मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक असंतुलन को जन्म दे सकते हैं। खासकर लव लाइफ में इस समय आपके साथी का व्यवहार कुछ अधिक पॉजिटिव या कंट्रोलिंग हो सकता है। वे छोटी छोटी बातों में टोक सकते हैं या अपनी बात मनवाने की जिद दिखा सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप टकराव से बचें, किसी भी प्रकार की असहमति को तूल न दें और जरूरत हो तो थोड़ी दूरी बनाकर खुद को शांत रखें। अपने फ्रेंड सर्कल या पार्टनर से मिलना अगर संभव हो तो टालें या कम से कम माहौल को हल्का बनाए रखें। बाकी के रिश्तों की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, बशर्ते आप धैर्य और समझदारी के साथ चीजों को हैंडल करें। इस हफ्ते आपको खास तौर पर उन लोगों से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी जिन्हें आप भाई या भाई समान मानते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति इस समय थोड़ी कमजोर बनी हुई है। ऐसे में यदि कोई करीबी व्यक्ति आपको कोई सलाह दे या किसी बात को लेकर जोर दे, तो उस पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। हर बात की तह तक जाएं, वरना किसी भ्रम या गलतफहमी के चलते दिल को ठेस पहुंच सकती है। अब अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वां भाव यानी 7th हाउस इसे दर्शाता है और उसके स्वामी बुध इस समय पंचम भाव में है। हालांकि बुध वक्री है, फिर भी उनकी स्थिति संतुलित है और शनि की दृष्टि से ये क्षेत्र अनुशासित भी बना हुआ है। सुख भाव यानी चौथे घर में गुरु का होना आपके घरेलू वातावरण को सकारात्मक बनाए रखेगा। परिवार में शांति और सहयोग की भावना बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ भी तालमेल सुधरता नजर आएगा और आपका धैर्य इस दौरान आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। हालांकि 23 और 24 तारीख को आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर पार्टनर से बहस या अनबन हो सकती है, इसलिए इन 2 दिनों में संवाद में पारदर्शिता रखें और किसी भी विवाद को तूल देने से बचें, ताकि रिश्तों की मिठास बनी रहे और सप्ताह सुखद गुजरे। इस सप्ताह 23 और 24 जुलाई को आपको अपने भावनात्मक निर्णयों को लेकर सतर्क रहना होगा।
खासतौर पर जब चंद्रमा आपके सुख भाव यानी चौथे घर में होंगे। यदि इन दिनों किसी रिश्ते को विवाह में बदलने की बातचीत चल रही है या वैवाहिक जीवन से जुड़ा कोई अहम फैसला लेना हो तो भावनाओं में बहकर जल्दबाजी न करें। थोड़ा समय लें, सोच समझ कर ही कदम उठाएं ताकि आगे का रास्ता स्थिर और सुखद बना रहे। अब अगर करियर की दिशा में देखें तो कार्यस्थल के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। आपके कर्म भाव यानी 10वें घर पर गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है और चूंकि गुरु आपके स्वामी भी है तो कार्य क्षेत्र में कोई सकारात्मक बदलाव या अवसर उभर सकता है। साथ ही 26 जुलाई को शुक्र का गोचर भी आपके पराक्रम भाव में होने वाला है। हालांकि शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी है, फिर भी वे पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहते। खासतौर पर जो लोग कला, मीडिया, मनोरंजन, पब्लिक फिगर या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए यह समय कुछ नई दिशा और ऊर्जा लेकर आ सकता है। इस सप्ताह खुद पर भरोसा रखें लेकिन जल्दबाजी से बचें, तभी रिश्तों और करियर दोनों में संतुलन बना पाएंगे। इस सप्ताह जब गुरु और शुक्र एक साथ सक्रिय होंगे तो आपके कुछ पेशेवर प्लान्स को अमल में लाने में थोड़ी रुकावट आ सकती है। इसलिए अगर आप कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो नई जॉब हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई महत्वपूर्ण डील, तो बेहतर होगा कि उसे अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दें। इस वीक में धैर्य रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। हालांकि जो लोग शिक्षा, अध्यापन, काउंसलिंग, आध्यात्मिक मार्गदर्शन या ऑकल्ट साइंसेज जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए ग्रहों की चाल बेहद सहायक साबित हो सकती है। नए अवसर, सीखने की संभावनाएं और लोगों पर प्रभाव जमाने के मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों और इस क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को भी 23 और 24 जुलाई को कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए क्योंकि ये 2 दिन निर्णयात्मक दृष्टि से थोड़े अस्थिर रह सकते हैं। जहां तक करियर ग्रोथ की बात है, आप इस सप्ताह काफी दक्ष और उन्नत नजर आएंगे। नए स्किल्स सीखेंगे, ट्रेनिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, यानी प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट की दिशा में सकारात्मक कदम जरूर होंगे। बस धन की स्थिति थोड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ेगी क्योंकि मंगल अभी भी 6ठे भाव में केतु के साथ संयोग में है, जो आर्थिक मामलों में रुकावट या खर्च की ओर इशारा करता है। ऐसे में सोच समझकर चले तो ये सप्ताह आपकी तरक्की की नींव बन सकता है। इस सप्ताह 6ठे भाव में अंगारक योग बनने के कारण वित्तीय मामलों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है, चाहे वो उधारी का मामला हो या किसी निवेश की योजना। फिलहाल किसी भी प्रकार के लोन या पैसे के लेन देन से बचना ही समझदारी होगी क्योंकि इस समय कोई छुपी हुई बात या अनदेखा जोखिम आपके आर्थिक संतुलन को बिगाड़ सकता है और आप अनजाने में किसी जाल में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। पंचम भाव में बना बुध आदित्य योग पढ़ाई के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हुए हैं। भले ही बुध वक्रीय हो, लेकिन इस योग की शक्ति से आपके फोकस और परिणामों में सुधार दिखेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अब अगर भाग्य और आध्यात्मिक पहलुओं पर नजर डालें तो यहां भी ग्रहों की चाल कुछ दिलचस्प संकेत दे रही है। आपके भाग्येश मंगल हैं और वे इस समय केतु के साथ युति में हैं। यानी जीवन में कुछ सफलताएं तो जरूर मिलेंगी, लेकिन उनके साथ एक अजीब सा खालीपन या अंदरूनी असंतोष भी बना रह सकता है। इस इमोशनल वैक्यूम को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप केवल भौतिक उपलब्धियों पर ना रुकें, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन पर भी ध्यान दें। तभी सप्ताह संतुलन और संपूर्णता के साथ आगे बढ़ेगा। इस सप्ताह भाग्य आपका साथ तो देगा, लेकिन पूरी ताकत से नहीं, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी मंगल इस समय 6ठे घर में स्थित है, जो त्रिप भाव होने के कारण चुनौतियों का संकेत देता है। ऐसे में कोई भी प्रयास अगर आप केवल भाग्य के भरोसे करेंगे तो परिणाम उम्मीद से थोड़े कम हो सकते हैं। धन भाव का स्वामी भी मंगल ही है और उनकी वर्तमान स्थिति मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए बहुत अधिक फलदायक नहीं कही जा सकती। हालांकि जब बात अध्यात्म की आती है तो यहां अपनी कुंडली में विशेष ऊर्जा काम कर रही है। आपके स्वामी गुरु, जो ज्ञान, आस्था और आध्यात्मिक प्रगति के प्रतीक है, इस समय आपकी कर्म भूमि पर सीधी दृष्टि रखे हुए है और साथ ही 12वें भाव पर भी उनका प्रभाव है। इसका सीधा अर्थ है कि इस सप्ताह आप धर्म, ध्यान और आत्मिक अनुभवों की ओर आकर्षित होंगे। मंदिर जाना हो, कोई पूजा पाठ घर पर करवाना हो या फिर किसी धार्मिक स्थान की यात्रा, इन सब के लिए समय अनुकूल है। गुरु आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति बनकर उभरेंगे जो आपको न केवल संतुलन में रखेंगी बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध महसूस कराएंगे। इस हफ्ते गुरु ग्रह आपके लिए एक मजबूत संबल बनकर उभरेंगे जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे बल्कि कई स्तरों पर
लाभ भी पहुंचाएंगे। सूर्य की स्थिति भी आपके पक्ष में बनी हुई है, जिससे आत्मबल और आधिकारिक मामलों में सफलता की संभावना प्रबल रहेगी। यदि पूरे सप्ताह की तस्वीर देखें तो मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित प्रभाव देने वाला रहेगा। कुछ क्षेत्रों में लाभ तो कुछ में संयम की आवश्यकता होगी। खासतौर पर रिश्तों के मामले में आपको थोड़ा समझदारी से चलना होगा। यदि आप सप्ताह को और अधिक शुभ बनाना चाहते हैं तो कुछ सरल उपायों को अपनाकर इसका प्रभाव बेहतर किया जा सकता है। प्रतिदिन सुबह सूर्य को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, कुमकुम और गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करें, जैसे पीला वस्त्र, चना दाल या हल्दी। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जो आपके ज्ञान, भाग्य और करियर को नई दिशा दे सकता है। कुल मिलाकर यदि आप इन सकारात्मक कदमों को अपनाते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए संतुलन और सफलता दोनों लेकर आ सकता है।